नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के कई मामले देश के अलग अलग हिस्सों में सामने आ रहे हैं और इसके बाद में एक थोड़ा पैनिक सा माहौल हो रहा है। लोग घबराए हुए हैं इस बात को लेकर के हैं कि कहीं 2020-21 की तरह कोरोना के मरीज़ बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ेंगे, या फिर कहीं 2020-21 की तरह इस बार भी कहीं कई मरीजों को अपनी जान तो नहीं गंवानी पड़ेगी। ये दो चीज़ें हैं लोगों के दिमाग में हैं। हालांकि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो वेरिएंट है उसके लक्षण बहुत माइल्ड हैं। कहाँ कहाँ मामला है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले नोएडा, जो अभी आज खबर आई है नोएडा को लेकर के। नोएडा के सेक्टर 110 में एक 55 साल की महिला हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वो अस्पताल में टेस्ट के लिए गई थी और वहाँ पर उनमें लक्षण देखने के बाद जो है वो भेजा गया उनका सैंपल लेकर के, और उसकी रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट में महिला पॉजिटिव पाई गई हैं, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। अब जो गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, उन्होंने कहा है कि ये जनपद का पहला कोरोना का मामला है। महिला को होम आइसोलेशन में रख करके परिवार के बाकी सदस्यों का सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा गया है। महिला का इलाज घर पर ही हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम का ये भी कहना है कि अब जो है टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, यानी जो टेस्टिंग हो रही है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है यहाँ पे। खैर, इससे पहले गाजियाबाद में शुक्रवार को कोरोना से संक्रमित 4 मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें एक दंपत्ति समेत 2 महिलाएं शामिल हैं। इन मामलों के सामने आने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो यहाँ कोरोना के 23 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। सरकार एक्टिव हुई है। स्वास्थ्य मंत्री जो दिल्ली के हैं वो खुद देख रहे हैं इसको और तमाम निर्देश जारी कर रहे हैं कि राजधानी में स्थिति नियंत्रण में रहे। इसके अलावा गुरुग्राम में 3 और फरीदाबाद में 2 सक्रिय मरीज मिले हैं। केरल में सबसे ज्यादा 273 मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में 66 है। महाराष्ट्र में भी कई सारे मरीज हैं। पुडुचेरी में 10, कर्नाटक में 13, गुजरात में 7, राजस्थान में 2, सिक्किम में 1 और पश्चिम बंगाल में 1 मरीज हैं। इंदौर की बात करें, मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहाँ भी 2 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। एक मरीज अहमदाबाद से आया था और दूसरा केरल से लौटा था। दोनों में हल्के लक्षण हैं। जो वेरिएंट है उसके लक्षण हल्के हैं। बताएंगे आपको वेरिएंट के बारे में भी। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोविड-19 के 95 मामले सामने आए हैं। जनवरी से अब तक 106 में 95 हाल के दिनों में आए हैं, तो एक बड़ा इजाफा है और इसको लेकर के बहुत अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार भी देख रही है, स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अस्पतालों से बात कर रहा है। अस्पतालों को भी तैयार रहने को कहा गया है कि कोई अगर आपात स्थिति होती है, हालांकि अभी ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी ये कहा गया है कि अगर कुछ आपात स्थिति होती है तो उससे निपटने की तैयारी रहे। ओमिक्रॉन के जिस JN.1 वेरिएंट को ये बढ़ते संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, वह भारत में पहले भी देखा जा चुका है। लेकिन पहले जो ये था वेरिएंट काफ़ी खतरनाक था। इस बार ये वेरिएंट उस तरह खतरनाक नहीं है। JN.1 वेरिएंट जो है ये BA.2.86 पिरोला का एक रूप है जिसमें लगभग 30 म्यूटेशन है। इसका एक अतिरिक्त म्यूटेशन इसे इम्यून सिस्टम से बचने में मदद कर सकता है। WHO ने दिसंबर 2023 में इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ठीक है, अब ये तो इसके बारे में जो किताबी भाषा है, अभी जान लेते कितना खतरनाक है ये JN.1। ये वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक है, यानी ये फैलता ज़्यादा है लेकिन गंभीर नहीं है। राहत की बात है कि गंभीर नहीं है, संक्रामक है, यानी ज़्यादा लोगों में हो सकता है लेकिन ये गंभीर नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि ये मुख्य रूप से प्रतिरक्षा में गिरावट यानी इम्यूनिटी में गिरावट के कारण फैल रहा है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि बहुत से लोगों ने लंबे समय से बूस्टर डोज नहीं लिए। बूस्टर डोज क्या है? जो कोरोना के लिए बूस्टर डोज दिया जाता है, बहुत सारे लोगों ने नहीं ली है, वो भी एक वजह हो सकती है। इसके लक्षण क्या है ये देख लीजिए। इसके लक्षण है गला खराब या खराश होना, नाक बहना या नाक का बंद होना, सूखी खांसी होना, बुखार और ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, मतली या डायरिया, स्वाद या गंध का अभाव। बहुत कम मामलों में देखा जा रहा है स्वाद या गंध का अभाव जो है, बहुत कम मामलों में। हालांकि 2020 में जब हुआ था कोरोना तो उस वक्त जो वेरिएंट था उसमें बहुत ये लक्षण थे, लोगों को स्मेल नहीं पता चलता था क्या चीज़ बन रहा है और टेस्ट खत्म हो गया था। इस बार ये कम मामलों में है। ठीक है, क्या वैक्सीन अभी भी काम करती है? ये बड़ा सवाल है। डॉक्टरों का कहना है कि बूस्टर डोज जो है वो JN.1 से बचाव में प्रभावी है, यानी जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है
अगर वो लेते हैं तो JN.1 से बचाव में ये प्रभावी है। खासकर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टरों की ये सलाह है कि जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं वो लोग वैक्सीन ले लें। JN.1 के लिए अलग वैक्सीन नहीं है, लेकिन मौजूदा बूस्टर अब भी सुरक्षा देता है। इसके लिए कोई अलग वैक्सीन नहीं है, कोरोना की जो वैक्सीन है उसी का बूस्टर डोज से इससे सुरक्षा मिल जाता है। अब देखिए ये फैला कैसे है उसको भी समझना होगा। भारत में ऐसा नहीं कि अचानक से फैला है। एशिया के कई देशों में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में स्थिति काफ़ी चिंताजनक हुई है। इन देशों में संक्रमितों की संख्या में बहुत तेज़ इजाफा हुआ है और अस्पताल में मरीज जो भर्ती हुए हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। चीन में भी ऐसा ही है, वहाँ भी कोरोना के मरीज तेज़ी से बढ़े। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत कम है या ना के बराबर है फिलहाल अभी। तो इसको लेकर के पैनिक मत होइए। भारत में भी सरकार तैयारी कर रही है और लगातार अस्पतालों को भी कहा जा रहा है वो तैयारी करें। और चूंकि पुराना एक्सपीरियंस है कोरोना से निपटने का, 2020-21 में बिल्कुल नया था ये, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हुआ है और बहुत तैयारी है। ऐसे तो ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैलता हुआ दिख नहीं रहा है और बहुत माइल्ड इसके सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती भी है तो जो तैयारी है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि हालात जो है वो 2020-21 की तरह तो बिल्कुल नहीं होंगे और वेरिएंट भी उस तरह मजबूत नहीं है जो 2020-21 में थे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पैनिक मत होइए, घबराइए नहीं। मीर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। कोरोना पर जो भी अपडेट होगा उस पर हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ आपसे बात कर सकें और आपको अपडेट दे सकें। नमस्कार।